राजनीति का दस्तूर देखिए। चुनाव के वक्त उम्मीदवार बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक देते नजर आएंगे। वोट मुझे दीजिए, समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। और जब चुनाव खत्म हो जाता है, मतगणना होते ही वही उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो फिर उसके दरवाजे पर वही वोटर दस्तक देने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चुनाव जीतने के बाद उसी नेता के पास 4-5 चमचे नेता के इर्द गिर्द घूमते भी आपको नजर आते होंगे। फिर नेताजी के कान भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वही सलाहकार बन जाते हैं। घर पर चाहे उन्हें कोई पूछता न हो, पर नेताजी के दरबार में उनकी अच्छी खासी पूछ जनता के सामने होने लग जाती है। फिर क्या है, नेताजी इन्हीं सलाहकारों से राय मांगते भी नजर आते हैं। जिन इलाकों में हमने जनता के वोट लिए, उनसे दोबारा जाकर उनकी समस्या जानने का प्रयास नेताजी कहने लगते हैं कि करना चाहिए। वहीं 5 जो सलाहकार कहने से पीछे नहीं हटते हैं। अभी तो चुनाव जीता है, 5 साल का वक्त पड़ा है, दोबारा चुनाव आएगा तो उस समय एक आधा महीना पहले जनता के बीच में हम चले जाएंगे, क्योंकि जनता सीधी सादी है और उन्हें मूर्ख बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। नेताजी के पास काम उसी का होता है जो चापलूस 5-4 सलाहकार बन जाते हैं और वे जो कहते हैं वही फिर नेताजी काम करते हैं। बहुत कम नेता ऐसे देखे होंगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हों। 80% नेताजी सलाहकारों के सहारे अपनी राजनीति को बिताने का सिलसिला चलाए हुए हैं। समाज की मूलभूत समस्याओं के प्रति नेताजी का कोई वास्ता नहीं होता। वास्ता होता है तो अपराधियों और नशे के सौदागरों, जुआ सट्टा चलाने वालों, शराब माफिया, भूमि माफिया, खनन माफिया, ऐसे माफियों से इनकी जो नज़दीकियां हैं वह देखने को मिलती हैं। आम जो जनता है, आम जो गरीब व्यक्ति है, उसकी पहुंच नेताजी से दूर धीरे धीरे होने भी लग जाती है। और इसीलिए थानों के अंदर फ़ोन खटखटाना नेताजी की बेबसी है, या फिर उसकी नासमझी है, या फिर उसको डर सता रहा है कि आगे नेतागिरी करनी है तो इन्हीं लोगों का, इन्हीं 5-6 जो व्यक्ति मेरे लिए दिन रात एक करते नजर आ रहे हैं, उन्हीं का समर्थन तो लेना है। इसीलिए वह नेताजी उन 5-4 लोगों के बीच में गिर जाते हैं और उन्हीं तक फिर सीमित रह जाते हैं। और नेताजी भी फिर धीरे धीरे उनको पसंद करते हैं, क्योंकि नेताजी के चुनाव में अपराध की दुनिया में इन्हीं 4-5 लोगों के द्वारा, शख्सों के द्वारा ही राजनीतिक, आर्थिक तथा लोगों को धमकाकर वोट हासिल करने का काम भी तो नेताजी के लिए किया है। और तो उन्हें प्रतिफल की इच्छा फिर वे रखेंगे तो उसे फिर नेताजी भी उनके आगे झुकता ही नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो ऐसे चापलूस सलाहकार कोई नई बात तो नहीं है, और राजा महाराजाओं के वक्त भी तो ऐसा होता आया है। पर अब प्रजातंत्र के अंदर इतनी गिरावट आ चुकी है, वह समाज के लिए खतरनाक साबित होने लग गई है। लेकिन खास रूप से नेताजी तो नेताजी हैं, उनकी समझ में ऐसी बात कब आएगी, यह तो बहुत ही असंभव सी बात ही लगती है। और कई नेता तो हिटलर बनने से भी पीछे नहीं हटते हैं। चलो फिर आपको हिटलर क्या था, हिटलर की कैसी राजनीति थी, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इसी वीडियो के अंदर दे देते हैं। पूरे विश्वास के साथ बोलता था, जम कर लिफाफे बाजी भी करता था, रोने की अच्छी एक्टिंग कर लेता था, साठ गांठ करने में विख्यात ऐसे शख्स पर करेंगे बात जो झूठ, नफ्तर, जुगाड़बाज, साठ गांठ के बलबूते, कम पढ़े लिखे और ओछे आदमी ने कैसे पूरे देश को तबाह कर दिया था। सभी को नमस्कार। यह कहानी जो आपको हम बताने वाले हैं, वैसे वह कहानी है जर्मनी के अंदर उस शख्स की, नाम था जिसका हिटलर, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा, कुछ पढ़ा भी होगा, हो सकता है और अपने जीवन में ऐसा कभी महसूस भी किया होगा और कर भी रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हिटलर के कारनामों की। क्या थी कहानी। हिटलर जिस पार्टी में था, उस पार्टी को फंडिंग की समस्या थी। पार्टी के लीडर भी बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। हिटलर ने अपने उद्योगपतियों के सहारे पुराने नेताओं को घर पर ही बैठाने के लिए मजबूर कर दिया।
परिस्थितियां ही ऐसी कर दी कि पुराने नेता करें भी तो क्या करें, और हिटलर पार्टी का सर्वसर्वा बन बैठा। हिटलर को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया के संसाधन उद्योगपतियों के सहारे चंद रुपयों के लालच के अंदर गुणगान करते भी नजर आते हैं। यह शख्स क्या खाता है, क्या पहनता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, कहाँ कहाँ जाता है, कौन सा संगीत सुनता है, किस किस से मिलना पसंद करता है, बस उसी का महिमा में ही पेश करते हुए मीडिया भी नजर आ रहे थे। वैसे हिटलर कुर्त विरोधी बहुत डरपोक किस्म का था, सन की आदमी था। शारीरिक रूप से वह कमज़ोर था, मानसिक रूप से बीमार था। इतना सब कुछ होते हुए भी हिटलर के पास कुछ खूबियाँ भी थी। वह सफ़ेद झूठ, लिफाफाबाजी, नाटकबाजी, सांठ-गांठ में निपुण और उसमें भटकाकर शरीर को नचा नचाकर भाषण देता था जिनमें तथ्यों के अंदर झूठ भरा होता था। हिटलर हर पुरानी चीज़ को नापसंद करता था। पुराने नेताओं को ऊपरी से मन से दिखाकर अंदर से कौन सा रहता था। पुरानी संसद में गाल मेल कर नई संसद भी उसने बना डाली। हिटलर ने यह प्रचार प्रसार भी करवाया कि उसकी पारिवारिक शादी नहीं है और वह है किसके लिए कमाएगा और किसके लिए खाएगा। यह उसने ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया था। लेकिन वह खाता भी था, दोस्तों को खाने के अवसर भी पैदा करता था। मीडिया में कहता था कि वह कम सोता है, बहुत कम खाता है, सोचता ज़्यादा है, भागता ज़्यादा है, पूरा हित जर्मनी के नाम करता है। दरअसल उसका ज़्यादा समय साजिश करने, मेकअप करने, अपने पहनावे को बदलने, नए नए ड्रामे करने, फ़ोटोशूट करने और भाषण के अंदर माहिर होने का कीर्तिमान स्थापित करना, अलग अलग तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक़ था उसे। बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना, पर उनसे लाखों बच्चों की हत्या भी उसने ही करवा डाली थी। हिटलर का आखिरकार फिर अंजाम क्या होता है? कहते हैं अपनी हार को देखकर हिटलर ने अपनी प्रेमिका सहित खुदकशी कर ली थी। वह दोस्तों और साथियों को वर्षों तक भून भून कर सताता रहा। यह कहानी सुननी जाननी इसलिए ज़रूरी है कि समाज के लोग सोचें कि उनके क्षेत्र में ऐसे हिटलर तो पैदा नहीं हो रहे हैं, जो पैर पसार कर ऐसा कृत्य तो नहीं करने लगे हैं। राजनीति के अंदर ऐसे ही हिटलर जब पैदा हो जाएंगे तो फिर समाज का भला कैसे होगा? यह सबके जहन के अंदर सवाल उठना ज़रूर चाहिए। तो चलिए, राजनीति को आप कैसा सोचते हैं, ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं और आने वाले समय में राजनीति के अंदर सुधार के लिए आप क्या सोचते हैं, ये आपका विषय है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि राजनीति के अंदर जो चल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। भारत माता की जय।